बहुत अच्छे समझना, बिल्कुल फिलॉसफी है ये। क्या है? 8 प्रकार के कर्म हैं। इसकी थोड़ी आवाज़ बोलो। 8 प्रकार के कर्म हैं। 8 प्रकार के कर्मों के अपने अपने कार्य हैं। ठीक है? 8 प्रकार के कर्म, 8 कर्मों के निमित्त से 8 प्रकार के कार्य होते हैं। जो आघाती कर्म हैं उनका संबंध सीधा जड़ से है, शरीर से है। समझ में आया? और जो घाती कर्म हैं उनका संबंध आत्मा से है। तो अब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय अगर मेरा हो तो मुझे क्षयोपशम ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, मुझे कोई बात याद नहीं रहेगी, मुझे कोई बात समझ में नहीं आएगी, लोक की भी और धर्म की भी। अगर ज्ञानावर्णी कर्म का उदय तीव्र हो, दर्शनावर्णी कर्म का उदय हो तो दर्शन में बाधा पड़ेगी, और अंतराय कर्म का उदय हो तो कामों में अंतराय पड़ेंगे। और मोहिनीय कर्म के उदय से 2 प्रकार के भेद हैं, एक चारित्र मोहिनीय और एक दर्शन मोहिनीय। अब दर्शन मोहिनीय का संबंध श्रद्धा से है, चारित्र मोहिनी का संबंध परिणामों से, माने वो राग देश के परिणाम चारित्र। अब देखो होता क्या है, टोडामल जी साहब ने इस विभाग को अलग अलग करके समझाया। उनने कहा कि भाई मेरे सम्यक दर्शन है अथवा मेरे मिथ्या दर्शन है, इसमें कर्म की तरफ से चलोगे तो असली तो निमित्त वो मिथ्यात्म कर्म है, असली पकड़ में आया। और अगर उपादान की तरफ से चलोगे तो वो श्रद्धा की एक समय की पर्याय की अपनी योग्यता। और दोनों के ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं कि जब भी जीव को मिथ्यात्म कर्म का उदय होगा तो पर्याय में मिथ्या दर्शन होगा ही होगा। पकड़ में आया कि नहीं आया? अभी ये समझा रहे थे गुरुदेव भी प्रवचन में कि भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ऐसे हैं कि वे कर्ता कर्म जैसे लगते हैं। ये समझा रहे थे राजेश जी, ध्यान आया कि नहीं? मैंने यहाँ कर्म का उदय, यहाँ राग का परिणाम, यहाँ राग का परिणाम और यहाँ कर्म बंधन। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जीव को राग का परिणाम हो और कर्मों का आश्रय ना हो, ऐसा कभी हुआ? तो जब राग के परिणाम से कर्म का आश्रय हुआ, राग किया ना, तो राग से कर्म बना के नहीं बना। तो ये व्यवहार का कथन है कि परमार्थ का कथन है? ये व्यवहार का कथन है कि जीव ने परिणाम किए और कर्म बंद किया। ये व्यवहार का कथन है कि परमार्थ का? व्यवहार का। व्यवहार का क्यों है? तेज बोलो, तेज। हाँ, क्योंकि जीव पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है और कर्म पुद्गल है। तो जीव ने कर्म को किया तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया। कर्ता हो गया तो बात खत्म हो गई, फिर जैन दर्शन ही खत्म हो गया। तो फिर किसी ने प्रश्न किया कि ऐसा तो होता तो ऐसा ही है, जीव राग करता है और कर्म बनता है। तो इसके लिए जैन फिलॉसफी ये कहती है कि इन दोनों के बीच में ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बराबर। अब अगर अब श्री गुरु कहते हैं कि ये मिथ्यात्व कर्म का उदय आया, तो देखो कितनी फिलॉसफी है। तो जीव मिथ्या दृष्टि हो गया, देखना ध्यान से। अब यहाँ पर मिथ्या दृष्टि हो गया और चारित्र मोह का उदय उसका बिल्कुल कमजोर है। ध्यान से देखना, कौन सा उदय कमजोर है? तो उसको खाने पीने के बिल्कुल परिणाम नहीं, विषय भोगों के कोई परिणाम नहीं, क्योंकि ये विषय भोगों के परिणाम, खाने पीने के परिणाम, घूमने फिरने के परिणाम, पैसा जोड़ने के परिणाम, ये सब कौन के कर्म के उदय से निमित्त होते हैं? कौन सा कर्म उसमें? चारित्र मोह। और चारित्र मोह का कर्म का निमित्त, और यहाँ जीव की चारित्र मोह की विकारी पर्याय, बराबर। समझ में आया? तो ये पर्याय भी अलग, ये कर्म का उदय भी अलग। दर्शन मोह कर्म का उदय और यहाँ मिथ्यात्व की पर्याय। तो वो श्रद्धा गुण की पर्याय मिथ्यात्व और सम्यक, और ये खाने पीने अथवा नहीं खाने पीने के परिणाम की पर्याय कौन सी है? चारित्र मोह। अब देखो फिलॉसफी क्या है
अब श्री गुरु कहते हैं कई जीव तो ऐसे होते हैं कि जिनके ऐसे कर्म का उदय है और ऐसी पर्यायगत योग्यता है कि चारित्र मोह बिल्कुल कमजोर है। क्या? और इतना कमजोर है कि पंच इंद्री के विषय भोग भोगने के भाव ही नहीं आते है। हाँ, द्रव्यलिंगी बन जाए, मैंने क्रम ले लो उसमें कि चलो एक तो मुनि बन गया, वो तो बहुत ही ज़्यादा मंद हो गया। एक ऐसा भी है कि ब्रह्मचारी बन के रह गया। एक ऐसा है कि गृहस्थ में रहता है लेकिन बहुत संयम से रहता है, खाने पीने में बहुत ध्यान रखता है, बिल्कुल भी खाने पीने की लालसा नहीं है। नमक रोटी दे दो तो वो ही खा लेता है, बिना प्रेस करे कपड़े पहन लेता है, 2 ही जोड़ी कपड़े में काम चला लेता है, उसको भाव ही नहीं आते ज़्यादा पहनने। ऐसे लोग देखे दुनिया में। खाली धर्म के क्षेत्र की बात नहीं है, कोई जैनी की बात नहीं कर रहे। तुम्हें ऐसे मुसलमान मिल जाएंगे, तुम्हें ऐसे हिंदू मिल जाएंगे, तुम्हें ऐसे ईसाई मिल जाएंगे कि उन पर करोड़ों रुपए की संपत्ति है लेकिन बिल्कुल सदाचार सामान्य जीवन जीते हैं। होता है। ऐसा क्यों हुआ? तो जैन धर्म इसका उत्तर देता है कि इस जीव के चारित्र मोह कर्म का उदय बिल्कुल कमजोर है और इसकी चारित्र मोह की पर्यायगत ऐसी योग्यता है, माने उपादान और निमित्त। अब दूसरे तरह के जीव देखो, जबकि उसी जीव का दर्शन मोह तीव्र है। क्या? तो नमाज पढ़ता है, भगवान को करता धरता मानता है, भगवान के ईश्वर की बड़े व्रत उपवास करता है, ख्याल में आया कि नहीं आया, लेकिन दर्शन मोह उसका तीव्र है, तो उसे कभी भी आत्मा की तरफ प्रतीति नहीं जाती। तो जो ये व्यवहाराभासी है ना, व्यवहाराभासी कैसे बना? अपन कर्म की तरफ से चर्चा कर रहे हैं अभी, पुरुषार्थ की तरफ से नहीं, अभी इस तरफ से चर्चा कर रहे हैं। व्यवहाराभासी ऐसे बनता है कि जिस जीव के चारित्र मोह का उदय तो हो कमजोर, कमजोर, और दर्शन मोह का उदय हो तीव्र, सो उसे आत्मा की बात तो रुचती नहीं, लेकिन उसे संयम से रहने का भाव बहुत आता है। वो खाने पीने का बहुत ध्यान रखता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वो ये नहीं खाएगा, वो ये नहीं खाएगा। उससे कहो कि तुम आत्मा की बात तो सुनो, बस वो कहता है अरे वो तो अगले जन्म में सुनेगी, इस जन्म में नहीं सुनना। तो देखो उसके दर्शन मोह का उदय तीव्र है। अब उल्टा चलो, आप उल्टा चलो, निश्चयभासी है मान के, उसको क्या है, दर्शन मोह का उदय तो कमजोर है, तो उसे आत्मा की बातें तो अच्छी लगती है, सुनता है, समझता है, लेकिन उसके चारित्र मोह का इतना तीव्र का उदय है कि वो विरतशील संयम के नाम से ही चिढ़ता है। ख्याल में है कि उसको बात ही करो कुछ भी, मैं कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, खाओ पियो मजा करो, उसके चारित्र मोह का उदय तीव्र है। अंतर समझ में आया? तो यहाँ टोडामल जी समझाते हैं कि तुम परिणामों के भरोसे, क्रिया के भरोसे किसी को सम्यक दृष्टि अथवा किसी को मिथ्या दृष्टि मत मानो। क्यों नहीं मानो? क्योंकि जो सम्यक दर्शन है वो दर्शन मोह कर्म के निमित्त से काम कर रहा है, और जो ये परिणाम में खाने पीने के भाव, घूमने फिरने के भाव, ये चारित्र मोह की उदय से होते हैं। तो भैया कोई जीव चारित्र मोह का उदय का मंद हो तो ऐसे उसके भाव रहते हैं कि वो सदाचार, सादा जीवन, ज़्यादा खाना पीना, विषय भोग, उसके भाव ही नहीं रहते। और कोई जीव ऐसे रहते हैं कि है तो सम्यक दृष्टि है, बिल्कुल सम्यक दृष्टि, कोई दिक्कत नहीं, सब दर्शन मोह का नाश है, लेकिन चारित्र मोह का इतना तीव्र उदय है, इतना तीव्र उदय है कि बिल्कुल एक व्रत लेने का भाव भी नहीं आता। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ टोडामल जी साहब कहते हैं कि मूल कारण तो मिथ्या दर्शन में वो मिथ्यात्व कर्म है, मेन वो है। अगर वो मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो तेरे दर्शन मोह में मिथ्या दर्शन होगा ही होगा।